जम्मू पुलिस ने 3 दिन में ही डबल मर्डर केस को सॉल्व कर लिया है और उसके पीछे जो प्राइम एक्यूज्ड था उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह हैं, उनके साथ एडिशनल एसपी रूरल ब्रिजेश शर्मा भी हैं। तो जानते हैं कि ये मामला क्या था और किस तरह पुलिस ने केस सॉल्व किया। सर, बहुत ही ब्लाइंड मर्डर था और एक तरह से पैनिक हो गया था पूरे शहर में कि इतना दिल दहला देने वाली घटना। क्या सारा मामला था, केस के पीछे क्या रीज़न क्या था और कैसे केस सॉल्व किया? देखिए, जैसे हमें इसके मतलब इतला मिली थ्रू पीसीआर, तो हमारी सारी पुलिस की टीमें जो एक्टिवेट हो गई। हमारे चौकी अफसर, थाना पुलिस, एसएचओ, एसडीपीओ एंड एसपी रूरल जो है, इन सबको एक्टिवेट किया। ये मौके पे गए और वहाँ पे एफएसएल की टीम, क्राइम फोटोग्राफर, डॉग को हमने लिया। तो सारी पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि शायद लगता है कि मर्डर किया है किसी ने। तो क्योंकि ये पहली ऐसी थी कि आसपास में कोई उसका क्लू नहीं था हमारे पास, तो हमने क्या किया कि हमें फौरदस जो है उसमें डिफरेंट टीमें बनाई। जो टेक्निकल की टीम अलग से, लोगों से पूछताछ करने के लिए टीम अलग से, रेड्स करने के लिए टीम अलग से, और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताते जाऊँ कि जो परिवार की इनपुट्स हमें मिली, जो आसपास के लोगों की इनपुट्स हमें मिली, जो पब्लिक ने हमारा साथ दिया, तो उस सारी बिना पे मैं ये कह सकता हूँ कि हम इसको क्रैक डाउन करने में कामयाब। सर, प्राइम एक्यूज्ड कौन है और मर्डर के पीछे रीज़न क्या थे? देखिए, प्राइम एक्यूज जो है वो इनका जानकारी है, पिछले 10 साल से 8 से 10 साल से इनके घर में काम कर रहा था। उसका नाम जो है दीपक सिंह है, अलियास सोनू। यहीं तालाब तिल्लो का रहने वाला है। तो वो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि वो उनका विश्वास का पात्र था जी, जो उनके घर के सारे काम करता था, और उसमें जो और एक रिक्शा भी चलाता था। रिक्शा भी चलाता था। और जो हमारे जो डिसीज़ है जी, उनकी सेहत कुछ नासाज थी, एंड उसके चलते जो है उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट थे। तो जब हमें ये सारी चीज़ें और सीसी फुटेजेस हमने खंगाली और लोगों से जो इनपुट्स हमें मिले, तो उनकी बिना पे हमें लगा कि यही प्राइम एक्यूज़ है, क्योंकि उसकी हरकत उस दिन में जो है, जो इस वारदात का टाइम है, तो उस घर के आसपास में थी। प्लस मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि हम टेक्निकल सपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इसने अपना फ़ोन जो है वो ऑलरेडी बेचा हुआ था। अच्छा, पहले ही फ़ोन जी, क्योंकि पंजाब में बेचा हुआ था। और मोर आपको ये बता दूं कि इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने इसकी वाइफ 9 तारीख को हमारे पास आई। अच्छा, तो यहाँ से एक हाँ, कि ये आदमी जो है 3 तारीख से कहीं चला गया है और 3 तारीख से इसने फ़ोन भी नहीं किया है जी। एंड फाइनली ही मेरे ख्याल में 13 तारीख को ये घर पे आता है और वाइफ से थोड़ा बहुत झगड़ा करके उससे पैसे भी ले जाता है। तो ऐसा ओवरऑल अभी तक हमें ये लगता है कि इसको फाइनेंशियल कुछ डिस्ट्रेस था कि फाइनेंस को लेके, कि पैसे वगैरह को लेके। तो मुझे लगता है कि हम उसके चलते। सर, जो संजय चंदेल डिसीज थे प्रिंसिपल, उनके अकाउंट से क्या कुछ पैसा निकला या उनके घर से कुछ चोरी हुई है जब इसने मर्डर किया उसके बाद? ये कहना अभी मतलब बड़ा जल्द होगा, क्योंकि घर में क्या था अभी वो बताने के लिए हमारे पास, क्योंकि दोनों की डेथ हो चुकी है, दोनों का मर्डर हो चुका है, तो ये बताने के लिए कि घर से क्या क्या चीज़ें गई हैं। लेकिन जहाँ से हमने इस आदमी को पकड़ा है, तो इसकी उस कमरे से या इसकी बैग से या इसकी जो जमा तलाशी से हमें कोई ख़ास नहीं मिला है। सर, वेपन ऑफ ऑफेंस क्या था, कैसे मर्डर किया इसने? देखिए, वो वहीं पे रस्सी पड़ी हुई थी, उसी से इसने स्ट्रैंगुलेशन करके। तो इसने अभी जो प्रीलिमिनरी ये बताया कि क्यों मर्डर किया, रीज़न क्या था? अब इसके रीज़न जो मैंने आपको बताया कि इसको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था, उसमें था, ये क्रंच में था, तो उसको चलते इसने उनसे पैसे मांगे थे, जो अभी तक इसने बताया। तो उन्होंने इसको पैसे भी दिए, लेकिन थोड़ा बहुत उसको डांट डपट भी किया कि तुम हर बार आते हो, पैसे ले जाते हो और काम कुछ नहीं करते इस तरह से। तो उस फिस्ट में आके इसमें। इसके अलावा कोई और इसमें एक्यूज जिसके साथ था, को एक्यूज? अभी देखिए, अभी तक तो फिलहाल एक ही एक्यूज़ है, तो हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे कड़ी जुड़ती जाएगी। तो ये भाग के कहाँ गया था सर? पंजाब से सुना गिरफ्तार किया, इसके साथ कुछ और लोग, किसी ने पनाह दी थी इसको? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। पंजाब में ये जलंधर में था, तो जहाँ से हमने इसको पकड़ा। सर, ड्रग्स का कोई मामला तो नहीं कि ड्रग्स लेके हत्या की हो या ऐसा कुछ? अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। सर, एक और आखिरी सवाल है बस, कि इस तरह से जो जैसे अकेले जो कपल्स रहते हैं, खासतौर पे सीनियर सिटीज़न हैं, वो लोग ट्रस्ट करते हैं चीज़ों को लेकर। आप एक तरह से एज ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस चीफ ऑफ जम्मू, क्योंकि बहुत सारी ऐसे परिवार हैं, ताकि लोग अपनी सेफ्टी सिक्योर रखें, क्या एक मैसेज देंगे कि आप किस तरह से अलर्ट रहें, अपने आप को सिक्योर रखें?
देखिए, हम जब भी लोगों से बात करते हैं तो हमारा ये मैसेज जाता है, लोगों तक पहुंचता है कि जब भी आप किसी को काम करने के लिए रखें, आपके घर में आया है, आपके घर में कोई हेल्पर है, आप बाहर का हो या यहीं के रहने वाला हो, एक बार उसका वेरिफिकेशन और पुलिस थाना में जो है उसका इंदराज करवाना, रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए कि ये आदमी जो है हमारे, सो दैट कि इन केस कभी कहीं वारदात होती है तो हमें भी उसमें एक तो वो डरेगा कि मेरा नाम जो है पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है, दूसरा इन केस अगर कोई वारदात होती है तो हमें उसमें उसको ट्रेस आउट करने में दिक्कत है। सर, आप खुद तो वैसे इन्वेस्टिगेशंस में बहुत माहिर रहे हैं, एसओजी में जम्मू में काम किया है, सांबा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट चीफ भी रहे हैं, बट आपकी एडिशनल एसपी रूरल की टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, इसमें 2-2.5 दिनों में बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व किया। तो कितनी पहले से पुलिसिंग कितनी तेज़ हुई है अब जो चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं? देखिए, इस पूरी टीम ने जो ज़ेरे क़यादत हमारे एसपी रूरल ब्रजेश शर्मा जी की ज़ेरे क़यादत काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है, बहुत दिन रात मेहनत करके इन लोगों ने इस चीज़ को वर्कआउट किया है। पुलिस का काम जो है सतर्क रहना तो है ही है, क्योंकि हमारे कंधे पे जो है पब्लिक की सुरक्षा और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जो है वो हमारे कंधे पे है। उसका निर्वाह करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीमें जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ, वारदातें होती हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये वारदातें, कोई भी ऐसी वारदात ना हो जिससे किसी परिवार को दुख हो, किसी पब्लिक को दुख हो, इस तरह की हम कभी भी नहीं चाहते, लेकिन हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये थे एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह साहब, जो ये बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने मशक्क़त से 3 दिनों के भीतर ही ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व किया और जो प्राइम एक्यूज दीपक सिंह एलाइज सोनू था उसको पंजाब से गिरफ्तार किया। हालांकि अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला है कि कुछ पैसों का मामला था, जो पैसों का लालच के चक्कर में इसने मर्डर किया है, मगर अभी प्रॉपर उसकी इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में साफ होगा कि आखिर सही मामला क्या था और क्यों उसने, सोनू ने अपने 10 साल के परिचित एक कपल की हत्या कर दी। तो ये एक्सक्लूसिव टॉक आपने देखी कि पूरा मामला क्या था और हमने इस केस को पूरी तरीके से आपको इसके हर जो है पहलू को आपके तक बताया है। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर केस का हर पहलू बताया जाए। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, जम्मू।